ये वेदांत से भी नहीं समझ में आएगी। ये केवल गुरु हरिवंश कृपा प्रसाद से ही ये बात समझ में आएगी। चतुरासी जी, सुधा निधि, ये जो रस्म में बात है, ये केवल अब एक प्रसंग के अनुसार हम जरा सा बता देते हैं कि एक बार गुरु जी महाराज कदम के नीचे जैसी पद्धति से बैठते हैं वैसी पद्धति ही रही। वाणी जी आगे, टेबल वाणी जी के, उन्होंने आके कहा, महाराज जी, गुरु जी की कृपा से, आप रसिकों की कृपा से इतना तो पच गया कि कपोल पे कपोल लाडली लाल मिलाए गल भैया दिए चल रहे, इतना तो पच गया, लेकिन और आगे की जो बात है वो मुझे पचती नहीं है। आप कृपा करके इस पर प्रकाश कीजिए। 3 घंटे बैठे होंगे, मानो महाराज जी से कोई बात ही नहीं कर रहा है, कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। 3 घंटे बैठे रहे, फिर आखिरकार हमने इशारा किया कि तो फिर प्रणाम किए, चल दिया, कुछ नहीं बोले, एक शब्द नहीं बोले। क्यों? क्योंकि ध्रुवदास जी ने कहा है, प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की बातें बिना रसिकों के, यदि हरिवंश धर्मावलंबी कल का है, कल दीक्षा ली है, तो आज अधिकार उसको प्राप्त है, बैठकर चर्चा सुन सकता है। आपको श्री वेणु विनोद कुंज के महाराज जी बालकृष्ण दास जी महाराज जी का चरित्र जब सुना रहे थे, तो एक बार गौड़ेश्वर संप्रदाय की संत मंडली प्रिया प्रीतम की चर्चा कर रही थी और आप वहां प्रवेश किए तो तुरंत बंद कर दी गई थी। तो बड़ा दुख हुआ था बालकृष्ण दास जी को कि उन्हीं के लिए जीवन और उन्हीं की चर्चा हमको देखकर बंद कर दी गई। धीरे 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 जब ये परिचय प्राप्त हुआ कि आपका रस में प्रवेश है, तब बैठकर संगोष्ठी में ये प्रिया प्रीतम की बड़ी एकांतिक रस। 3 घंटे बैठे रहे और महाराज जी से बार बार उनके मुख की तरफ देखते रहे, एक शब्द भी महाराज जी नहीं बोले।